उन्हें क्या पता था, बरगद के पीछे महेंद्र और उसके आदमी पहले से छिपे बैठे थे। क्या रवि को असली खजाना मिलेगा या लालची जमींदार सब कुछ छीन लेगा? सबसे बड़ा राज अब सामने आने वाला है। बारिश की उस रात जैसे ही रवि ने अपने दादा के 100 साल पुराने घर की टूटी हुई दीवार पर हथौड़ा मारा, अंदर से ऐसी आवाज आई जिसे सुनकर उसके हाथ कांपने लगे। दीवार के पीछे कुछ ऐसा छिपा था जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। लेकिन उस खजाने पर एक ऐसा राज था जिसे जानकर हर कोई डर गया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रवि अपनी बूढ़ी दादी सावित्री के साथ रहता था। उनका पुराना मिट्टी का घर हर बारिश में टपकता था। गांव वाले मजाक उड़ाते थे, अरे रवि, ये घर नहीं खंडहर है, इसे बेच दो। नहीं चाचा, ये मेरे दादा की आखिरी निशानी है। दादी मुस्कुराईं, लेकिन उनकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। गांव का अमीर जमींदार महेंद्र कई सालों से वह घर खरीदना चाहता था। रवि, 10 लाख देता हूँ, घर मुझे बेच दे। नहीं मालिक, चाहे जितनी गरीबी हो, मैं घर नहीं बेचूंगा। महेंद्र गुस्से में चला गया। मन में जरूर इस घर में कोई राज छिपा है। बारिश वाली रात को तेज बारिश शुरू हुई। अचानक धड़ाम, घर की एक दीवार का हिस्सा गिर गया। दादी घबरा गईं। बेटा, सुबह होने से पहले इसे संभालना होगा। रवि लालटेन लेकर टूटी हुई दीवार साफ करने लगा। तभी ठक ठक ठक, दीवार के अंदर से लोहे जैसी आवाज आई। रवि चौंक गया। दीवार के अंदर आखिर क्या है? रवि ने धीरे धीरे ईंटें निकालनी शुरू की। अचानक उसे एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई दिया जिस पर मोटी जंग लगी थी। ऊपर 1924 खुदा हुआ था। रवि के हाथ कांपने लगे। उसी समय बाहर खिड़की के पास किसी की परछाई दिखाई दी। कोई उनकी हर हरकत देख रहा था। क्या उस संदूक में सचमुच खजाना था या 100 साल पुराना कोई ऐसा राज जो रवि की जान ले सकता था? जारी रहेगा। रवि को अपने 100 साल पुराने घर की दीवार के पीछे एक रहस्यमयी लोहे का संदूक मिला था। लेकिन जैसे ही उसने उसे बाहर निकालना चाहा, उसे लगा कि कोई बाहर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा है। रवि तुरंत बाहर भागा। चारों तरफ अंधेरा था। तेज बारिश हो रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। जमीन पर सिर्फ गीले पैरों के निशान थे। दादी घबरा कर बोली, बेटा, लगता है किसी को इस संदूक के बारे में पहले से पता है। रवि ने संदूक को घर के अंदर छिपा दिया। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई कि रवि के घर की दीवार टूट गई है। कुछ देर बाद जमींदार महेंद्र अपने आदमियों के साथ आ पहुंचा। सुना है दीवार के पीछे कुछ मिला है। कुछ नहीं मिला, सिर्फ पुरानी ईंटें थीं। महेंद्र को रवि की बात पर भरोसा नहीं हुआ। वह घर के हर कोने को घूर कर देखने लगा। दादी अचानक अपने पुराने संदूक से एक कपड़े में लिपटी छोटी सी पीतल की चाबी निकालती है। ये चाबी तुम्हारे दादा ने मरने से पहले मुझे दी थी। उन्होंने कहा था जब सही समय आए तभी इसे खोलना। रवि हैरान रह गया। दोनों ने दरवाजे बंद किए और उस लोहे के संदूक के पास पहुंचे। संदूक खुलता है। कांपते हाथों से रवि ने चाबी घुमाई। छर्रर, 100 साल पुराना ताला खुल गया। अंदर सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि पुराने कागज, एक नक्शा और लाल कपड़े में लिपटा छोटा सा डिब्बा था। डिब्बे में एक चमकदार सोने का लॉकेट और एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी पर लिखा था, उसी समय खिड़की का शीशा टूट गया। धड़ाम, एक पत्थर अंदर आ गिरा। उस पर लाल स्याही से लिखा था, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो संदूक हमें सौंप दो। दादी डर गईं। रवि समझ गया, अब ये सिर्फ खजाने की तलाश नहीं रही, कोई उन्हें हर पल देख रहा था। रात होते ही रवि और दादी हाथ में लालटेन लेकर पुराने बरगद की तरफ निकल पड़े। लेकिन उन्हें क्या पता था, बरगद के पीछे महेंद्र और उसके आदमी पहले से छिपे बैठे थे। क्या रवि को असली खजाना मिलेगा या लालची जमींदार सब कुछ छीन लेगा? सबसे बड़ा राज अब सामने आने वाला है। रवि को 100 साल पुराने संदूक से एक नक्शा मिला था जिसमें लिखा था कि असली खजाना पुराने बरगद के नीचे छिपा है। लेकिन लालची जमींदार महेंद्र भी उस रहस्य तक पहुंच चुका था। आधी रात, तेज हवा चल रही थी। रवि और दादी लालटेन लेकर पुराने बरगद के पास पहुंचे। नक्शे में बने निशान देखकर रवि ने जमीन खोदनी शुरू की। कुछ ही मिनटों बाद थक, फावड़ा किसी लोहे की चीज से टकराया। दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। जैसे ही रवि संदूक बाहर निकालने लगा, अचानक रुको। महेंद्र अपने आदमियों के साथ सामने आ गया। बहुत मेहनत की तुमने, अब खजाना मेरा होगा। उसने आदमियों को आदेश दिया, संदूक छीन लो। रवि ने विरोध किया, लेकिन गुंडों ने उसे पकड़ लिया।
दादी रोने लगी। महेंद्र ने जल्दी जल्दी संदूक खोला, लेकिन अंदर सोना चांदी नहीं था। उसमें एक पुरानी डायरी, कुछ सरकारी दस्तावेज और एक कपड़े की थैली थी। महेंद्र गुस्से से चिल्लाया। मेरा खजाना कहाँ है? रवि ने डायरी खोली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, इस जंगल के बीच इस किताब में क्या लिखा है? अरे ये तो बहुत ही अजीब बातें हैं। अब समझ में आया असली राज। असली खजाना सोना नहीं, ईमानदारी है। जिसने लालच किया वह सब कुछ खो देगा। दूसरे पन्ने में सच्चाई लिखी थी। 100 साल पहले रवि के परदादा ने पूरे गांव की जमीन गरीब किसानों के नाम कर दी थी, लेकिन महेंद्र के दादा ने धोखे से सारे कागज छिपा दिए थे। ये वही असली दस्तावेज थे। गांव वाले और पुलिस वहां पहुंच गए। महेंद्र के एक आदमी ने लालच में सारी सच्चाई पुलिस को बता दी। पुलिस ने दस्तावेज देखे और महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों की छीनी हुई जमीन उन्हें वापस मिल गई। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने मिलकर रवि का टूटा हुआ घर फिर से बनवाया। दादी की आंखों में खुशी थी। उन्होंने रवि का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, भगवान देर से न्याय करते हैं, लेकिन न्याय जरूर करते हैं। रवि मुस्कुराया। आज समझ आया कि असली खजाना इंसान की ईमानदारी और लोगों का प्यार होता है। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। दोस्तों, लालच इंसान को कुछ समय के लिए ताकतवर बना सकता है, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, सच्चाई की हमेशा जीत होती है।